टॉपिक है पार्ट 2 हम ये कर रहे हैं आज कि कभी भी वशीकरण लव को वापस पाने के लिए नहीं करवाना है। इसके बारे में जो है फर्स्ट वीडियो हमने बनाया है जिसमें कहा है कि हमें कांटेक्ट ना करें महाकाली वीदी हीलिंग शेल्टर में वशीकरण करवाने के लिए। इसमें काफ़ी जो है मैंने स्ट्रिक्टली कुछ बातें बोली हैं जो है, बिकॉज उस वीडियो को जिन लोगों ने नहीं देखा वो इस वीडियो को पहले देख सकते हैं एंड दे कैन रिलेट इस वीडियो से कि इसका पार्ट 2 किस वजह से बनाया गया है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि जो हमने कल बात करी थी, थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देती हूँ कि हमें गलत प्रैक्टिसेस के कांटेक्ट ना करें और वशीकरण ना कराएं, क्यों ना कराएं जो है उसका डिटेल में हम जो है उस चीज़ को हम फोकस करेंगे। तो अब क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि तांत्रिक्स और जो बाबाज हैं जिन्होंने इंटरनेट पे ये फैला रखा है अननेसेसरीली कि गेट योर लव बैक और हम बिल्कुल जो है 24 आवर्स में अगर रिलेशनशिप ख़राब हुई है तो उसे ठीक कर सकते हैं या वापस ला सकते हैं लव वंस को जो भी है, तो ये सारी बेकार की बातें हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताई हैं। ये बिल्कुल भी जो है बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें हैं। दे आर जस्ट प्लेइंग अराउंड विद यू। इस ट्रैप में मत आओ, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम तो जो है दीदी हम तो अपना क्या है, हम तो लव कर रहे हैं, हम तो कोई ऐसी गलत काम नहीं कर रहे हैं, हमें अपना लव बैक चाहिए, वी आर रियली इमोशनली अटैच्ड, ब्ला ब्ला ब्ला। जो भी है, गलत काम का कोई भी जो है बैकअप नहीं हो सकता, कोई भी डिफेंडिंग एस्पेक्ट नहीं हो सकता, ये चीज़ पहले समझ लो, ठीक है। तो ये बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें हैं जो ये लोग कर रहे हैं तुम्हारे साथ, और तुम भी जो है अपना बेवकूफ़ बन रहे हो। एजुकेटेड होते हुए भी बेवकूफ़ कुछ लोग हैं जो बन रहे हैं, तो ये बनना बंद कर दो। क्या हो रहा है, तुम्हारी इमोशंस के साथ खेला जा रहा है, तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेला जा रहा है, ठीक है। तुम्हारी वीकनेस है ना जो कि लव लाइफ में चाहिए या लव बैक चाहिए, जो रिलेशनशिप ख़राब हो गई है या लव्ड वन चला गया है, वो इस वीकनेस पे, इस इमोशन पे खेल रहे हैं तुम्हारे साथ। वो इस चीज़ को, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़, तुम्हारा अपने पार्टनर को मिस करना, तुम्हारे पार्टनर को याद करना, ओके, इतनी ज़्यादा डेस्परेशन होना कि बिल्कुल कुछ भी करने को तैयार हैं, अपने एथिक्स भूल गए, अपने मॉरल्स भूल गए, इस चीज़ को वो कैश कर रहे हैं। इस चीज़ को बेसिकली जो है वो तुमको अनरियलिस्टिक चीज़ों को बता के मिसगाइड कर रहे हैं, तुम्हारा जो पाथ है उसको ख़राब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई भी इंसान अगर पहचानना हो ना कि कौन सा हीलर जेन्युइन है और तुम्हारी जेन्युइनली तुम्हारी रिलेशनशिप में या तुम्हारे लव एस्पेक्ट में तुम्हारी मदद करना चाहता है, तो हमेशा याद रखना वो हीलर तुम्हें हमेशा वशीकरण का नाम सुनते ही, जैसे तुमने अगर बोला होगा, तो वो जो है तुम्हें समझाएगा और कंप्लीटली मना कर देगा कि इस तरीके की कोई भी प्रैक्टिस जो है ना करनी चाहिए और ना इसके लिए कभी जाना चाहिए, किसी को कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही वो लोग जो हैं वो दोषी हैं, जो ये कांटेक्ट भी कर रहा है और जो इसको कर रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है ये पहचानने वाली चीज़ बता दी है। अगर डांट खा लो किसी हीलर से इस बारे में वशीकरण नाम सुन के, तो समझ जाना कि वो तुम्हारे हित में सोच रहा है, तुम्हारे बेनिफिट में सोच रहा है, तुम्हारे फेवर में सोच रहा है, ठीक है। उस समय उसको एकदम ऐसे मत कर देना कि ये तो इंसान बेकार है, ये तुम्हारी किसी काम का नहीं है, या उल्टा सीधा मत बोलने लगना, क्योंकि वो पाप तुम्हें ही चढ़ने वाला है। अल्टीमेटली गड्ढे में तुमने ही गिरना है आगे जाके, अगर तुमने नहीं सुनी तो, सही बात को अगर नहीं सुना, ठीक है। दूसरा, तुम्हें कभी भी वशीकरण कराने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। यहाँ कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं, इसलिए बार बार उन चीज़ों को देख के बोलने पड़ रहे हैं ताकि बहुत 2 पॉइंट्स बनाए हैं। पॉइंट्स बनाने के लिए बहुत सारा ये लंबा टॉपिक खिंच सकता है, बट इसको बहुत ही शॉर्ट उसमें समरी उसमें चीज़ को समझानी ज़रूरी है। तो रीज़न क्या है, तुम नेचर के साथ खेल रहे हो, तुम यूनिवर्स की जो लॉज है ना उनके साथ खेल रहे हो, अननेचुरल तरीके से किसी चीज़ को पाना चाह रहे हो जो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। ये बात ध्यान रखना। कोई भी चीज़ अगर तुमने यूनिवर्स के लॉ के साथ खेली या उस चीज़ को अननेसेसरली पाना चाहा लालच में या किसी भी चीज़ की वजह से, तो वो तुम पे ही वापस पड़ने वाली है, ठीक है। तुम्हारा सेल्फिश मोटो जो है ना कि फोर्सफुली किसी इंसान को हम वापस पालें अपनी ज़िंदगी में, या नहीं वापस पालें तो हमारी ज़िंदगी में कोई आ जाए, ये बहुत ही रॉन्ग सोच है, ये बहुत ही अनएक्सेप्टेबल सोच है जो तुम्हें भी एक दिन लेके डूबेगी। वो इंसान तो वापस आने नहीं वाला है तुम्हारे पास परमानेंटली, याद रखना इस बात को। तुम्हारा कभी अच्छा नहीं होगा, तुम भी नहीं बचोगे। इन सब चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तुम इनफैक्ट जितनी बची कुची रिलेशनशिप है ना
उसे भी ख़त्म कर लोगे अगर वशीकरण कराने कहीं पहुंच गए किसी तांत्रिक या बाबा के पास। क्योंकि ये एक ऐसा कहते हैं ना एक चक्रव्यूह है जिसमें एक बार इंसान अगर फंस जाए, ब्लैक मैजिक, वशीकरण और ये सारी जो ये निचली चीज़ें हैं ना, ईवल चीज़ें, इसमें अगर एक बार इंसान फंस जाए तो बस वो फंस ही जाता है। करवाने वाला भी फंसता है और करने वाला भी फंसता है। मतलब प्रैक्टिशनर जो तांत्रिक कर रहा है और जो करवा रहा है पैसे देके, दोनों ही फंसते हैं, दोनों का ही अंत बुरा होता है। क्योंकि दूसरा इंसान जो वशीकरण वाला है वो आज ना कल तो इसी चीज़ से निकल ही जाएगा। उसे कोई ना कोई जेन्युइन इंसान मिलेगा जो बता देगा वशीकरण हो रखा है और उसको वो ख़त्म कर देगा, निपटा देगा उस प्रोसेस को। तुम्हारा क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, क्योंकि तुमने तो यूनिवर्स के लॉस के अगेंस्ट खेला है। कर्मास पे तो बिलीव करते हैं लोग, तो कर्मा अच्छा हो रहा है। ये किसी को फोर्सफुली अपनी तरफ लाना या अट्रैक्ट करना या उसको अपनी लाइफ में जो है अपने मुताबिक कंट्रोल करना। अब क्या होगा, तुम जो जाओगे भाई, जो इंसान गलत प्रैक्टिस करने को तैयार है वो इंसान सीधा तो है नहीं। तुम पे भी वो कभी भी वार कर सकता है, तुमसे भी वो धोखा कर सकता है, और करते ही हैं भाई, करते ही हैं। क्या होगा, तुम्हारे जो प्लैनेट्स हैं ना, ग्रह जो हैं तुम्हारे, जो अच्छा भी कर रहे होंगे, जो लव से रिलेटेड शुक्र ग्रह हैं या जुपिटर हैं या मून है जो दिमाग से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें जो है ना, इनको भी जो है कैप्चर कर लिया जाता है ब्लैक मैजिक के प्रोसेसेस के थ्रू। तुम पे ही उल्टा वशीकरण कर देंगे कि तुम बार बार आते रहो और पैसा देते रहो इन लोगों को जो फेक ये चीज़ें करते हैं। वशीकरण छोड़ो, तुम्हारे पे कोई और चीज़ नहीं लगा देंगे वो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, कोई ऐसी ईवल एंटिटी लगा देंगे। एंटिटी मतलब कोई ऐसी ईवल एनर्जी लगा देंगे, आत्मा लगा देंगे, स्पिरिट लगा देंगे ईवल, जो तुम्हारे चारों तरफ घूमेगी और चारों तरफ नेगेटिव ऑरा क्रिएट करेगी। और उससे क्या होगा, तुम्हारे आसपास भी लोग जो हैं वो आना छोड़ देंगे, तुमसे बात करना छोड़ देंगे, तुमसे मिलना छोड़ देंगे। रिलेशनशिप तो भूल जाओ, अट्रैक्शन होना तो भूल जाओ, तुम्हारे साथ भी खड़ा होना या तुम्हारे साथ भी रहना पसंद नहीं आएगा। समझ रहे हो? और ये रीज़न किस लिए है, ताकि तुम बार बार वापस जाते रहो काम करवाने के लिए। तुम जब बार बार उनके पास, बाबा और तांत्रिक के पास वापस जाओ कि अब ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया, ये थोड़ा सा ठीक हुआ था, फिर से वापस ऐसा हो गया। दीज आर ऑल मनी मेकिंग ट्रिक्स, तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की ट्रिक्स हैं ये, ठीक है? इन ट्रिक्स में मत फंसो। अब क्या होता है मोस्टली कि तुम्हारा ट्रस्ट गेन करने के लिए, एक और ट्रिक बताती हूँ, तुम्हारा ट्रस्ट गेन करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, कई बार ये लोग जो हैं सडनली तुम बोलोगे कि हमारी तो गर्लफ्रेंड है, हमारे बॉयफ्रेंड ने हमको इतने टाइम से कॉल नहीं करा, इतने टाइम से हमें कांटेक्ट नहीं करा। किसी सुपरनैचुरल एंटिटी को तुम्हारे साथ लगा देंगे, समझ रहे हो? किसी भी सुपरनैचुरल एंटिटी को तुम्हारे साथ लगा देंगे जो तुम्हारे जो है फ्रेंड या गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ से एक बार तुम्हें कॉल भी करवा देंगे, कुछ मिनट की कॉल, या समटाइम्स तो कुछ मिनट की कॉल भी नहीं, मिस्ड कॉल दिलवा देंगे। और तुम बड़े खुश कि आज तो मैं वो सो एंड सो बाबा या तांत्रिक से मिलके आया हूँ, इतने महीने से तो मेरी बात हो नहीं रही थी, दिन से बात हो नहीं थी, आज कम से कम उसने कॉल तो किया, मेरे बारे में सोचा तो। ऑल दिस नॉनसेंस, ऑलराइट, इज ऑलरेडी नॉनसेंस। ये कभी भी सस्टेन नहीं होने वाला, कभी भी ये चीज़ पूरी नहीं होने वाली है। ये सिर्फ तुम्हारा ट्रस्ट गेन करने के तरीके हैं, ओके? तो कोई भी कभी भी ये गलत रास्ता जो है ना, ये मत अपनाना, बेवकूफ़ मत बनना, और अपना भी जो है ना अपने कर्मा सिस्टम ख़राब मत करना। और सबसे बड़ी बात, खुद फंस मत जाना। ब्लैक मैजिक जिनके ऊपर होता है ना, हमारे पास केसेस आते हैं, रोज़ के रोज़ बहुत केसेस आते हैं। तो जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है ना, उनसे पूछो कि क्या उनकी लाइफ होती है, ठीक है? तो ये कोई खेलने वाली चीज़ नहीं है, या मजाक नहीं चल रहा। तंत्र कोई मजाक नहीं है, तंत्र कोई मजाक नहीं है, बहुत सीरियस चीज़ है। और ब्लैक मैजिक और ये सब चीज़ें तो जो करते हैं उनका अंत बहुत बुरा होता है। हमारे पास ये रोज़ हम इस चीज़ को देखते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ रिमूवल के लिए कांटेक्ट करो। ये ब्लैक मैजिक करवाना और ये सब, हिम्मत भी मत करना कभी ये बात बोलने की। महाकाली वैदिक हीलिंग शेल्टर में इसका फर्स्ट पार्ट में यही मैंने जो है इतनी देर से समझाया है और स्ट्रिक्टली समझाया है, उस वीडियो को देख लेना एक बार जाके, ठीक है? आप पूछोगे कि दीदी अच्छा अगर वशीकरण नहीं करना तो और क्या तरीका है अपनी रिलेशनशिप को ठीक करने का, या अपना लव वापस पाने का, या शादी ठीक करने का, या हमारी शादियां नहीं हो रही हैं उस चीज़ को करने का, क्या अपनी तरफ अट्रैक्शन दूसरे जेंडर को गेन करने का क्या तरीका है? तो तरीके हैं भाई, इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा, कंटिन्यूएशन वीडियो, उसमें वो तरीके बताऊंगी
कि क्या मेन रीज़न हो सकता है, ठीक है, उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी। तो उस वीडियो का जो है वेट करना। लेकिन मीनवाइल किसी का अगर ब्रेकअप भी हो रखा है, किसी का अगर वाइफ चली गई है, हस्बैंड चला गया है, तो प्लीज़ अपने पे पेशेंस रखें। डिफ़िकल्ट टाइम होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिफ़िकल्ट टाइम की वजह से हम कुछ रॉन्ग प्रैक्टिसेस करना शुरू कर दें। ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इस वीडियो के बाद भी अगर नहीं समझोगे पार्ट 1 और पार्ट 2 के बाद, तो फिर तो तुमने अपना नाश जो है समझो कर ही लिया, ठीक है। तो ये मत करो, इस चीज़ को समझ लो अपने बेनिफिट के लिए। नेक्स्ट वीडियो में जैसे कि मैंने कहा कि वो भी तरीका बताऊंगी कि क्या रीज़न हो सकता है कि तुम्हारी रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हो रही, क्या रीज़न हो सकता है कि तुम्हारी लाइफ में लव नहीं आ रहा है या सही इंसान नहीं आ रहा है, फॉर दैट मैटर, ठीक है। उस वीडियो का इंतज़ार करना, और तब तक के लिए बी अलर्ट और अपना दिमाग भी थोड़ा इस्तेमाल करना, कॉमन सेंस जो है वो इस्तेमाल करना। ऐसे नहीं कि बहे चले जा रहे इमोशन में, बहे चले जा रहे इमोशन में, गलत सही जो है समझ ही नहीं आ रहा है फ़र्क, ये नहीं करना है, ओके। यू ऑल आर अडल्ट्स, और जो टीनेजर्स भी हैं ना, ये उनके लिए भी हैं कि थोड़ा दिमाग अप्लाई करो, एंड स्पेशली फॉर अडल्ट्स, ओके। सो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीक अब मैं इसका कंटिन्यूशन जो बताऊँगी उसका वीडियो में वेट करना। टिल देन, गुड बाय।